आज हम लोग बात करने वाले हैं जो एफओ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में आंसर राइटिंग कैसे करें। साथ ही इस लेक्चर के साथ आपको जो है 2 अलग अलग पीडीएफ भी आपको शेयर किया जा रहा है, जिसके आधार पर आप तय करेंगे कि हम कैसे आंसर करेंगे। आज जो आंसर हम लोग करेंगे एक क्वेश्चन है डिफिसिट फाइनेंसिंग से, जिसका लेक्चर मैंने इसके पहले वीडियो में अपलोड करवाया था। बेसिकली आप लोग को समस्या है कि कितना लिखें और कितना नहीं लिखें। तो देखिए, आपका जो मैंने आंसर तैयारी करने का जो मैंने कहा था, सेशन दिया था कि 500 से 700 वर्डों में आप आंसर तैयारी करना शुरू कीजिए, क्योंकि जितना वर्ड आप यहाँ तैयारी करते उतना ही आपका एग्ज़ाम में लिखा है, कोई ज़रूरी आपका नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं, क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए कि क्वेश्चन क्या कहता है, और जो क्वेश्चंस कहता है उसी का आपको जवाब देना है। तो बेसिकली जैसे देखिए, अभी मैं आपको अभी आज के बाद से आपका जो है लगभग 30 से 40 क्वेश्चन विद आंसर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। कुछ लिखा हुआ होगा और कुछ लाइव क्लास में आपको लिखवाया जाएगा। क्लासेस को मिस ना करें, जो भी लाइव क्लासेस भी आपको दिया जा रहा है उस सभी लाइव क्लासेस को करें। अब प्लस रिकॉर्डिंग लेक्चर्स हैं उसको भी देखते रहें, क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए आपके पास समय बहुत अधिक नहीं है, समय कम है और पढ़ना अधिक है। तो उस कम समय में अधिक कैसे पढ़ेंगे, इसको हमको डेवलप करना है। तो चलिए आपको ले चलते हैं। जो आंसर आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, दोनों माध्यम में आपका आंसर है। तो चलिए इसको मैं बताता हूँ कैसे लिखेंगे। लिखा हुआ है, बस आपको इसको रीराइट करके ग्रुप में आपको भेजना है। देखिए, ये आप जैसे कि क्वेश्चंस आपका है कि घाटे की वित्त व्यवस्था से आप क्या समझते हैं और विकासशील देशों में इसकी भूमिका स्पष्ट करें। इसके बारे में एक्चुअल लेक्चर एक मैं आप लोग को दिया हूँ। क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय डिफिसिट फाइनेंस, एक्सप्लेन इट्स रोल इन डेवलपिंग कंट्रीज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल तरीके से जवाब भी आपको देना है। जवाब इस तरीके से देना कि पूरा लिख दें और आपका जो आंसर भी सेटिस्फैक्ट्री हो। तो देखिए, सबसे पहले इसका हम लोग जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको हम लोग लिखेंगे। उसके बाद इसके उद्देश्य क्या होता है। जब भी कोई एक तरह का पॉलिसी है, डिफिसिट फाइनेंस के बारे में केन्स कहते हैं कि जब भी कोई अर्थव्यवस्था रिसेशन में हो या फिर इन्फ्लेशन में हो या फिर युद्ध के वक्त हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग इस तरह की डिफिसिट फाइनेंस की बात करते हैं। उसके बाद विकासशील अर्थव्यवस्था में घाटों की वित्त की भूमिका लिखेगा है, इसमें भी आपको लिखेंगे, सफिशिएंट वर्ड आपको लिखा गया है। उसके बाद आपको देख रहे हैं कि घाटे की वित्त व्यवस्था पर काबू पाने के उपाय, इसको उपाय भी आपको बताना है कि इसको कैसे हम करेक्ट करेंगे, साथ ही साथ इसका निष्कर्ष। तो देखें कितना कम शब्दों में मैंने सब कुछ इसमें इंक्लूड किया है और आपको इसी तरीके से लिखना है। देखिए, मात्र आपके सामने 3 पेज है, लिखिएगा तो 4 पेज आराम से हाथ से हो जाएगा। देखिए फिर से इंट्रोडक्शन लिखा, छूटा हुआ है परिचय, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी आपका नहीं है। घाटे की वित्त के उद्देश्य क्लियर है। फिर देखिए, विकासशील अर्थव्यवस्था में घाटे वित्त की व्यवस्था की भूमिका, इसकी क्या भूमिका है, और उसके बाद जो है घाटे की वित्त के लाभ, इससे लाभ क्या है ये भी डिस्कस किया गया है, और साथ ही साथ घाटे की वित्त व्यवस्था पर काबू पाने के उपाय, और इसमें अंत में कंक्लूजन। इतना पूरे लिखेंगे। अब चलिए इसी का आपको इंग्लिश मीडियम में भी आपको अवेलेबल है, इंग्लिश में भी है। देखिए यहाँ पे जाते हैं और आपका जो है दोनों पीडीएफ हम आपको ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। इसके आधार पर आप सभी इस पूरे क्वेश्चंस को आप देंगे, इसमें क्या जोड़ना है क्या घटाना है, देख लीजिए, वेस्ट आपका यही होगा। देखिए, व्हाट डू मीन बाय डिफिसिट फाइनेंस, एक्सप्लेन इट्स रोल इन डेवलपिंग कंट्रीज, इसकी जो डेवलपिंग कंट्री उसमें क्या भूमिका है, लाइक इंडिया। मीनिंग ऑफ डिफिसिट फाइनेंस है, छूट गया था हिंदी मीडियम वाला में। इसका ऑब्जेक्टिव देखना है कि इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, साथ ही साथ रोल ऑफ डिफिसिट फाइनेंसिंग इन डेवलपिंग इकोनॉमीज। इसके बाद देखिए आपका जो है मीजर्स टू ओवरकम डिफिसिट फाइनेंस से उभरने के उपाय, और उसके बाद कंक्लूजन। बहुत ही कम शब्दों में जो क्वेश्चंस पूछा गया है, देखिए जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है उसका जवाब कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है आपको।
एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको समय अलाउ करता है, ना वर्ड अलाउ करता है। तो आपको 500 वर्डों में जवाब देना है। लगभग उतने वर्ड्स आपके सामने हैं। जो भी क्वेश्चंस को लिखेंगे एक फॉर्मेट बना लीजिए कि किस तरह से लिखना है। तो देखिए डिफिसिट फाइनेंस कहिएगा सर, क्वेश्चन है कि डिफिसिट फाइनेंस वाला पार्ट सर कहाँ पे मिलेगा, हम कहाँ पे पढ़ेंगे। तो बेसिकली डिफिसिट फाइनेंस का जो पार्ट है आपको जो पढ़ने का मौका मिलेगा, आप पब्लिक फाइनेंस में पढ़ सकते हैं। क्योंकि जो ऑप्शनल पेपर है ना, इसमें सिर्फ माइक्रो है ना मैक्रो है, इसमें सारा का सारा पेपर आपको शामिल किया गया है। इसलिए जब कभी भी आप जब भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं तो मैं साथ में बता देता हूं एक टॉपिक कहां से मिलेगा, माइक्रो का है, मैक्रो का है, या पब्लिक फाइनेंस का है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का है। इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, और यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पुनः बता दूं, यदि आप हमसे लाइव क्लासेज में जुड़ना चाहते हैं, यदि लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप है पंकज इकोनॉमिक्स आर्ट्स करके ऐप है। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8292179360। इस बार जो है हम प्रयास करें कि कम समय में आपको अच्छे से कैसे तैयार किया जाए, ताकि पिछले बार कुछ कुछ समस्याएं हो गई थी कि क्वेश्चन आंसर का समय नहीं मिला था, लेकिन इस बार पिछले साल का भी क्वेश्चन आंसर और इस बार बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आंसर आपको दिया जा रहा है, ताकि एग्ज़ाम के वक्त ये समस्या ना हो कि हम क्या लिखें, कहाँ से लिखें। लेकिन हाँ, उन सही विद्यार्थियों को समस्या हो सकती है जो एग्ज़ाम के 10 दिन पहले पढ़ेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है अगर थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा, 2 घंटा 3 घंटा भी प्रत्येक दिन मेहनत कीजिएगा, तो आपका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी अच्छे तरीके से हो सकती है। धन्यवाद।